हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्धचालक का अगला भाग। तो अर्धचालक को अपन पढ़े, ये लेक्चर अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं इससे पहले वाले लेक्चर की। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, बताएं आप। अपन ने पढ़ लिया था कि भाई जो ऊर्जा बैंड के आधार पर है वो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और वो अपन ने देख लिया था कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, चालक, कुचालक व अर्धचालक। और अर्धचालकों के अंदर अपन ने देख लिया था कि अर्धचालक तो वे पदार्थ होते हैं ना जिनके अंदर चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। वापस रिपीट करता हूं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके मध्य चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। इससे ज्यादा होगा तो वो कुचालक पदार्थों में आ जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, जो कि पढ़ी थी चालकता के आधार पर। तो चालकता के आधार पर अपन ने देखा था कि वे पदार्थ जो कभी तो चालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं और कभी क्या करते हैं, कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। और यही पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक या फिर स्पेशल पदार्थ, जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक के अंदर जो आज अपन पढ़ेंगे, अर्धचालकों के प्रकार के अंदर आज हम पढ़ेंगे नेज अर्धचालक, चालक है ना, नेज अर्धचालक आज अपन कवर करेंगे। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आज अपन कवर कर लेंगे। तो नेज अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। भाई नेज अर्धचालक क्या होते हैं, वे अर्धचालक जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं वे अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। क्या बोला मैंने, वे अर्धचालक जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, जिसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं हो, अशुद्धि नहीं पाई जाती है, वही अर्धचालक क्या कहलाते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वे अर्धचालक जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, पूर्ण रूप से शुद्ध हो, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। कौन से अर्धचालक होते हैं भैया, नेज अर्धचालक कहलाते हैं, जिनके अंदर कोई मिलावट ही नहीं, अशुद्धि ही नहीं, तो वही अर्धचालक क्या कहलाते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। लेकिन ये इंडिया है, अपन जानते हैं, या फिर कोई भी देश है, हम जानते हैं कि पूर्ण रूप से शुद्ध तो कोई नहीं पाया जाएगा, है ना, होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि पूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं पाया जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसा बोला है कि अगर आपके पास में 10 की घात 6 शुद्ध में एक अशुद्ध भी है तो भी हम उसको नेज अर्धचालकों में ही गिनेंगे। तो ये तो किसकी संख्या हो, शुद्ध अर्धचालकों की संख्या हो, और ये क्या है आपके पास में, अशुद्ध की संख्या हो, तो भी इसको किस में काउंट किया जाता है, तो भी इसको जो गिना जाएगा वो नेज अर्धचालकों में ही गिना जाएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा हो गया ना तो भैया नेज अर्धचालकों की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेज अर्धचालक, ठीक है बात। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, और अर्धचालकों के एग्जाम्पल तो अपन ने लिए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसे ही क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन या फिर शुद्ध जर्मेनियम। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, एसआई का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, है ना, वो कितना था, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 होता था। तो अपन ने ये देख लिया कि जो लास्ट कक्षा है, लास्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। यहां से अपन ने देख लिया कि भाई जो पहली कक्षा है उसके अंदर तो 2 हैं, दूसरी कक्षा के अंदर कितने हैं आपके पास में, 8 हैं, जो कि 8 ही होने चाहिए, और तीसरी कक्षा के अंदर कितने हैं, सिर्फ 4 हैं, और आने की जगह कितनी है, वहां पे 8 आ सकते हैं। वहां पे आ कितने सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास में कितने हैं, 4 ही हैं आपके पास में।
तो अब क्या होगा इसका, है ना। तो अपन ने एक देख लिया कि भाई यहाँ पे सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन की जो अंतिम कक्षा है ना उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब क्या होता है इसके अंदर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखता हूं मैं इसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो यहां पे अपन ले लेते हैं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन लिया ना, तो इसके अंदर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं डिनोट करता हूं ऐसे, बाहरी कक्षा के अंदर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जबकि 4 यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये तो एक परमाणु के हैं, एक ही परमाणु के तो हैं, लेकिन यहां पे ये जो खाली जगह है, यहां पे ये क्या करता है, ये सिलिकॉन क्या करता है कि अन्य 4 सिलिकॉन के परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। केमिस्ट्री सा लग रहा है ना ये, क्या बोल रहा कि भाई यहां पे सिलिकॉन का जो एक परमाणु है इसके बाहरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही है, ये तो समझ में आ रही है बात। लेकिन ये क्या करेगा, 4 अन्य सिलिकॉन के परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाकर साझा कर लेता है और एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या कर लेता है, उसके साथ में सहसंयोजक बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, अपना काम निकाल लेगा। तो यहां पे आया आपके पास में ये रहा सिलिकॉन, ये भी रहा सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन। अब क्या हुआ भाई, अपन जानते हैं कि इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। सभी का एक साथ ही बना देते हैं, टंटा खत्म हो जाता है। टंटा समझते हो ना, टंटा खत्म कर दिया अपन ने। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, ये रहा सिलिकॉन, तो यहां ऐसे हो रहा है। तो यहां पे अपने पास में ये जो एक था इसके पास में, अब इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 4 है, इसके पास में भी 4 है, इसके पास में भी 4 है, ठीक है ना, बाह्य कक्षा के अंदर। तो ये क्या करेगा भाई, यहां पे मैं मान लेता हूं कि भाई इसके पास जो 4 है ना, इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तो इसने क्या किया कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन के साथ में इसने सहसंयोजक बंध बना लिया, एक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लिया और एक इसका सहसंयोजक बंध बना लिया और एक इसके साथ में सहसंयोजक बंध बनाकर अपना क्या कर लिया, अष्टक पूर्ण कर लिया। देखो अब जो लास्ट कक्षा के अंदर है वो क्या है आपके पास में, इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है, इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। तो यहां पे अब एक भी इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, चालन बैंड के अंदर नहीं है, ये कक्षाओं के अंदर है, सारे के सारे क्या हैं, कक्षाओं के अंदर हैं। तो कक्षा के अंदर हैं हो गए आपके पास में, यानी कि कक्षा के अंदर है, इसका मतलब क्या है, संयोजन बैंड में। ऐसा का ऐसे ही सारे के सारे ये जो एसआई के आपके पास में, सारे के सारे ये जो आपके पास में एसआई के परमाणु है, सिलिकॉन के परमाणु हैं, वो ऐसा करते हैं कि सभी एक जो परमाणु क्या रहेगा, अन्य 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो सभी का अष्टक पूर्ण हो जाता है। यहां पे मैं इसको ऐसे ही डिनोट कर देता हूं, ठीक है ना, एक को अपने डिनोट कर दिया अच्छे से रंग बिरंगों से, तो यहाँ पे सबको रंग बिरंग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। तो यहां पे अपन ने इसका अष्टक पूर्ण कर दिया। कहीं छूट गया तो आप बना लेना भाई। तो यहां पे आपके पास में ऐसा हुआ, तो इस अवस्था में कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये जो किसमें है, सहसंयोजक बंध में है, संयोजी बैंड में है। और संयोजी बैंड यानी कि ये जो अपन दिखा रहे हैं ना, ये जो लाइन सी जो बंध है, जो बंधा हुआ है दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ में, दूसरे जो परमाणुओं के साथ में, वह क्या है आपके पास में, सहसंयोजक बंध में है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है, सहसंयोजक बंध में। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस सहसंयोजक बंध में हैं, तो कौन से पदार्थ हो गए, ये कुचालक हो गए। देखो एक भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है, तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। यानी कि सभी सभी इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, संयोजी
बैंड में है, बैंड में है, अतः संयोजी बैंड में है, अतः क्या होगा, इस स्थिति में पदार्थ कुचालक की तरह, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है भैया? कुचालक की तरह व्यवहार कर रहा है। कहने का मतलब जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षाओं में, वो अन्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो एक भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं रहता है। जब चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी क्या? अरे बोलो हाँ या ना भाई? नहीं होगी ना, कोनी उसी ने मारवाड़ी में समझाऊं के, नहीं होगी ना। तो यहां पे आपके पास में क्या हुआ कि भाई एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर है ही नहीं, तो बाहर नहीं है तो इसका मतलब चालन बैंड में नहीं है, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चालन बैंड पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्थिति के अंदर, अब तुम याद करो प्राचीन समय की बातें, मतलब लास्ट लेक्चर की बातें, तो उसके अंदर अपन ने क्लियरली पढ़ा था कि भाई क्या होता है कि अचालक या फिर अचालक के अंदर क्या होता है कि संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ रहता है, पूर्णतः भरा हुआ है, 8 है इलेक्ट्रॉन, लेकिन चालन बैंड है वो पूर्णतः खाली रहता है। तो वही स्थिति बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कुचालक की तरह व्यवहार कर रहा है। मुझे तो पल्ले पड़ गई ये बात, आप लोगों को पड़ी है? अरे पढ़ी तो थंबनेल लगाएं आप, थंब करें, लाइक कर दें आप फटाफट से, है ना। तो ये चीज हो गई आपके पास में। कहने का मतलब वो बात सही है, पहले ही जो बात बताई थी ना चालक पदार्थों के आधार पर, चालकता के आधार पे अपने बताया था कि अर्धचालक तो वे पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, कभी तो चालक की तरह व्यवहार करते हैं, कभी कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो क्या है, कुचालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताइए, नेज अर्धचालक किस ताप पर कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं ऐसा। कब कर रहे हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ज्यादा ताप होगा तो नहीं पॉसिबल, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजन बंध में है, ये तो सत्य है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सहसंयोजन बंध में है, तो यहां से क्या होगा, ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने देख लिया कि भाई जब अर्धचालक होते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है अगर ताप बढ़ जाता है। कैसे कि अपन ने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या हो रहा है आपके पास में, ये कुचालकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ताप बढ़ा दिया जाए या फिर कमरे के ताप पर, जैसे बुक के अंदर लिखा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं कमरे के ताप, कमरे के ताप पर इनका व्यवहार कैसा होगा। तो हमारे पास है सिलिकॉन, तो ये रहा उसका वही डायग्राम अपन बना लेते हैं, SI, इरेज कर देते हैं इसको, पहले दोबारा बनाते हैं इसको, ये रहा एक। डायग्राम तो बना ही लिया अपन ने पहला, वैसा ही अपन डायग्राम बना रहे हैं कि वो का वही डायग्राम बनाते हैं कि क्या हो रहा है अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो, है ना। देखते हैं, सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन। अब यहाँ पे अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से थे, भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो अपने पास में ये वाला बीच वाला हुआ। अगर अपन बात करते हैं सभी के ऊपर, सभी आपके पास में सिलिकॉन के परमाणु है वो ऐसा ही करेंगे, अन्य चार इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेंगे और ऐसा का ऐसा रहेगा। तो सब जगह पे इलेक्ट्रॉन में ऐसे शो कर देता हूं। तो अष्टक सभी का पूर्ण है, क्या है,
अष्टक क्या है, सभी का पूर्ण है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि भाई आप जानते हैं कि कोई जो परमाणु है आपके पास में, पदार्थ है, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही परमाणु से मिलकर बना है, तो बहुत सारे परमाणु है आपके पास में, अष्टक पूर्ण है इनका। तो अब क्या होगा, अगर क्या किया जाए, ताप दे दिया जाए, कमरे का ताप अपन मान रहे हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, बोला जाता है। आप वैसे थोड़ा सा भी ताप बढ़ाएं या फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें तो भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, तो यहां पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया है, ये जो संयोजन बैंड है उससे ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो बाहर आ गया है, तो ये जो बैंड कहलाता है आपके पास में चालन बैंड। ये तो है आपके पास में संयोजन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन इस संयोजन बैंड से बाहर आया, यानी ये जो खाली जगह है उस जगह पर आ गया। और ये क्या है, आपने आपके पास में चालन बैंड, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त हो गया है। ठीक है ना। और जहां से ये निकला है ना, जहां से निकला है इस जगह से निकला है, ठीक है ना, और इस जगह पे क्या बन जाता है, एक खाली जगह, ये खाली जगह बन जाती है। और ये जो खाली जगह है वो कहलाती है होल। क्या कहलाता है, होल। तो क्या बोला मैंने कि जैसे ही अपन ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को, तापीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और संयोजी बैंड से, ये जो अपने बैंड दर्शा रखे हैं उससे बाहर निकल जाता है और कहां पहुंच जाता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है। और चालन बैंड में क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। और जहां से संयोजन बंध टूटा है वहां पे क्या बन जाता है, होल बन जाता है। होल की खास बात क्या है कि होल का जो आवेश है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है। होल की खास बात है ये कि होल का जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है। लेकिन ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, बस इतना फर्क है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे होल है और इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का आवेश बराबर है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर अपन क्या करें कि और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, ज्यादा ताप बढ़ा है, तो मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया और यहाँ पे वापस क्या बन गया, एक होल। यहां बन गया है ये होल, तो वापस यहां पे क्या बना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या बना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहां क्या बन गया, ये होल बन गया। ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं कि भाई यहां पे इस कंडीशन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है सहसंयोजक बंध तोड़कर चालन बैंड में चले गए हैं, संयोजन बैंड को तोड़कर किस में चले गए हैं, चालन बैंड में चले गए हैं। और चालन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालन बैंड के अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसका तात्पर्य क्या है, चालन बैंड, याद करें आप पहले वाली बात, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर अपन ने पदार्थों की व्याख्या की थी। तो चालन बैंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर से अब धारा प्रवाहित हो सकती है, इसके अंदर से अब धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस स्थिति के अंदर इसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है। अर्थात नेज अर्धचालक चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। क्या कर रहा है, ये व्यवहार कर रहा है। कैसे, आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन है वो संयोजन बैंड में उपस्थित है, संयोजन बैंड से कहां चले गए, चालन बैंड में चले गए। और चालन बैंड में चले गए तो तोरण तो बजेगा ही ना, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में चालन बैंड के अंदर चले गए हैं, तो चालन बैंड के अंदर चले गए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाई यहाँ पे जो है धारा प्रवाहित हो सकती है। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत से अगर अपन ने देखा था ना, वो भी बात सत्य है कि भाई यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और बाकी के तो किसमें है, संयोजन बैंड में ही हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं जिनके कारण धारा प्रवाहित हो पा रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति के अंदर ये नेज अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब जो पहले अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी उस बात को ये प्रूफ कर रहा है।
पहले अपन ने पढ़ी थी कि अर्धचालक है ना, कभी तो चालकों की तरह व्यवहार कर लेते हैं और कभी करते हैं कुचालकों की तरह। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या हुआ, ये कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार कर रहे थे। और यहाँ पे आपके पास में जब रूम टेम्परेचर है या फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर है, तो उस स्थिति के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बाहर जाने के कारण या फिर चालन बैंड में जाने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, चालन बैंड की तरह व्यवहार, चालक पदार्थों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात आई आपके पास में नेज अर्धचालक है ना, वो चालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है बात। तो एक बात, अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है जो कि अपन बोलते हैं पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो यहाँ पे तुम देखो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कितने हैं, 2 है। और होलों की संख्या भी कितनी है, होल भी क्या है, 2। कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। किसमें होता है लेकिन ऐसा, नेज अर्धचालकों में। तो नेज अर्धचालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर प्राप्त होती है। तो ये अपन ने देख लिया नेज अर्धचालक क्या होते हैं और 0 डिग्री पर इसका व्यवहार कैसा होता है और रूम टेम्परेचर पे इसका व्यवहार कैसे होता है। तो यहाँ पे नेज अर्धचालक अपन ने कंप्लीट हो गया, है ना। अब बात आती है कि भाई नेज अर्धचालक के अंदर सर धारा प्रवाहित हो सकती है, मतलब चालक की तरह व्यवहार करता है। तो चालक के अंदर तो अपन ने क्या निकाली थी, धारा का मान निकाला था, धारा घनत्व का भी मान निकाला था सर। और अपन ने क्या निकाला था, धारा और क्या निकाला था, चालकता का मान निकाला था और प्रतिरोधकता का भी मान भी निकाला था। तो इसमें भी वो मान निकालना है अपने, किसका मान निकालना है, धारा का मान निकालना है, धारा घनत्व का मान निकालना है और चालकता का मान निकालना है और प्रतिरोधकता का मान निकालना है। निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। तो चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट, नेज अर्धचालकों के अंदर चालन क्या होगा या फिर धारा, धारा घनत्व है, चालकता, इस सब चीजों को अपन निकालेंगे। तो लिखते हैं नेज अर्धचालकों में चालन, चालन कैसे करते हैं नेज अर्धचालकों के अंदर। तो मान लिया इसके लिए अपने पास में एक कोई नेज अर्धचालक ले लेते हैं तार के रूप में, इस प्रकार से नेज अर्धचालक अपन ने ले लिया। और नेज अर्धचालक की खास बात बताई है अपन ने, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। तो यहाँ पे आपके पास में ये बैटरी लगा दी अपन ने, यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब अपन देखते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे मान लेता हूं कि यहाँ पे तो क्या है आपके पास में, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल है। इतने मान लिए अपन ने, ठीक है कि नहीं। तो देखो आप, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या की तो बराबर है, चलो ठीक है, इसका मतलब नेज अर्धचालक तो है। अब यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो होल भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा ना भैया। तो यहां से पॉजिटिव ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर चला, ये जाएगा इधर और ये भी जाएगा इधर, ठीक है बात। और जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा इसकी तरफ, आकर्षण बल लगाएगा, तो ये इधर लगा। तो इस टाइप से आपके पास में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में गति कर रहे हैं जबकि होल इस दिशा में गति कर रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी ना, जब आपके पास में आवेश प्रवाहित होने लग गया, होल भी गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, जब आवेश गति करने लग जाता है तो क्या होता है, चमत्कार नहीं होता है, धारा उत्पन्न होती है। जब आवेश गति करने लग जाता है तो धारा उत्पन्न होगी। इलेक्ट्रॉन देखो तुम गति कर रहे हैं इस साइड में और होल भी आवेश है, इस साइड में वो गति कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्धचालकों के अंदर आवेशन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। जबकि चालक पदार्थों के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है ना, वो होती है आपके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जबकि अर्धचालकों के अंदर होल भी होते हैं और क्या होते हैं आपके पास में, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये बात अलग है कि चालकों की तुलना में ये बहुत कम होता है, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालकों की तुलना में बहुत कम होगा। तो लेकिन फिर भी आपके पास में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, होल होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस साइड में गति कर रहे हैं और होल इस साइड में गति कर रहे हैं। इसका मतलब जो धारा प्रवाहित होगी वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धारा प्लस होलों की धारा के बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा धारा जो आएगी ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण
धारा प्लस होलों के कारण धारा, ऐसा ही होगा ना आपके पास में। तो यहां पे तो जो टोटल धारा उसको मैंने मान लिया आई, ठीक है, और यहां पे जो वो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो उत्पन्न धारा है वो मैंने मान लिया आई ई, ठीक है, और होलों के कारण जो उत्पन्न धारा वो कितनी मान ली आई एच, समीकरण नंबर एकम, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर एक। अब क्या करेंगे अपन आई का मान निकालेंगे, है ना, आई ई का मान निकालेंगे, आई एच का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर एक के अंदर रख देंगे। तो उससे क्या होगा, कुल धारा का मान निकल के आ जाएगा। तो आई ई का मान तो मुझे मालूम है, वी नो दैट आई बराबर होता था एक फॉर्मूला एन ई ए वी डी, याद है क्या, धारा व अपवहन वेग में संबंध जो निकलता था आपके पास में, निकलता था आई बराबर एन ई ए वी डी। तो अपन यही फॉर्मूला काम में लेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, यही फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा आपके पास में आई ई बराबर, आई ई बराबर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो मैं मान लेता हूं एन आई, एन आई मान ली मैंने, है ना, और ई आवेश है, इसका क्षेत्रफल ए है, और जो इसका वेग है उसको मैं मान लेता हूं वी ई, ठीक है बात। आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी की जगह तो क्या आएगा वी ई आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है, और वहां पे वी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन होल के लिए अपने को अलग दर्शाना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया वी ई, एन आई लिख दिया मैंने इसको। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तो एन आई है, और आवेश ई है, और क्षेत्रफल ए है, और ये आया वी। अरे याद आ गया फॉर्मूला, ये अपन ने पढ़ा था ओम वाले चैप्टर के अंदर, जो थर्ड चैप्टर था आपके पास में। ऐसे ही होल के लिए कितना आएगा, आई एच बराबर एन एच ले लेता हूं इसको, एन एच ई आवेश तो इसी के बराबर है, इसका बस दिशा विपरीत है, ए क्षेत्रफल उतना ही है इस तार का, और ये आएगा वी एच, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आई ई का मान आई ई और आई एच का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर एक में रख देंगे। समीकरण एक में मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण एक के अंदर अपन मान रखेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास में आई बराबर कितना आएगा बोलो, आई ई की वैल्यू तो कितनी है एन आई है, और ये ई है, और ये ए है, और ये भी ई है, यही है ना। इसके बाद में मैं लिखूंगा ना इसका मान कितना है आपके पास में एन एच है, ई है, ये ए है, और वी एच है। और अपन ये देख पा रहे हैं क्लियरली, ये अपन ने बोला भी है, नेज अर्धचालकों के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, होल होते हैं। जो नेज अर्धचालक हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या व होलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब जितना ni होगा उतना ही कितना होगा, nh भी होगा, है ना। तो दोनों को मैं ni लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो यहां पे मान रख देता हूं मैं, यहां पे तो मान रख देता हूं भाई, यहां पे आया i बराबर ni e a v e प्लस ni लिख दूं ना, है ना, यहाँ पे ni e a v h। अब यहाँ पे तो ये तो देखो कॉमन बन रहा है तो अपन ले लेंगे, तो i बराबर कितना आया एन आई ई ए वी ई प्लस का वी एच, ठीक है। तो यहां से आपके पास में धारा का जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया है, ये आ गया धारा का फॉर्मूला अर्धचालकों के अंदर। आई बराबर एन ई ए वी डी होता था, यहाँ पे क्या है एन ई ए वी ई प्लस का वी एच। तो एक काम तो अपन ने निकाल लिया, जो कि क्या है धारा निकाल लिया अपन ने। नेक्स्ट काम क्या है आपका, धारा घनत्व निकालना है। क्या निकालना है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जो आपको बताता है वो आता है जे बराबर आई बट्टा ए। जे बराबर कितना होता है, आई बट्टा ए। अरे याद है ना, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती थी। तो यहाँ पे आई का मान यहाँ पे मैं रखूंगा, तो आई का मान तो मेरे को मालूम है कि ये रहा, तो आई का मान रख देता हूं मैं, यहाँ आया एन आई ई ए वी ई प्लस वी एच बट्टा ए। तो ए से तो ए का खात्मा हो गया ना, ए से ए का खात्मा हो गया। तो यहाँ पे जो जे निकल के आया ना, जे भाई जे आया है आपके पास में आई ई, और ये आया वी ई प्लस वी एच,
ये दूसरा काम भी निकल गया आपके पास में। क्या निकाल दिया अपन ने? धारा घनत्व निकाल दिया। तो अपन ने धारा निकाला, फिर निकाल दिया धारा घनत्व। क्लियर बात, साफ है ना एकदम। तो यहां से अपने पास में ये निकाल दिया। तीसरा पॉइंट अपन जो करने वाले हैं वो है चालकता निकालना। अपने को क्या निकालना है? चालकता। चालकता को तो अपन सिग्मा से दर्शाते हैं, याद हो। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। और ओम का सूक्ष्म रूप तुम्हें मालूम है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति के अंदर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, J बराबर सिग्मा ई। अरे याद है क्या? J बराबर कितना होता है? सिग्मा ई। तो यहां से मेरे पास में J का मान मालूम है तो मैं सिग्मा निकाल सकता हूं। यहां से जो मैं मान निकालूंगा ना, यहां से जो मैं मान निकालूंगा भैया, वो आएगा आपके पास में सिग्मा बराबर कितना है? यहां पे लिखूंगा J बट्टा ई, J बाई में ई। मान रख देता हूं मैं सिग्मा का, सॉरी J का। तो J का मान तो ये रहा आपके पास में, ये है आपके पास में NIE या VE प्लस का VH बट्टे E। लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब मेरे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं इसको इसके अंदर लेके चला जाऊं, सिग्मा बराबर NIE, और ये लेके चला जाता हूं मैं VE अपॉन में E प्लस का VH अपॉन में E। अब फॉर्मूला ये भी ठीक है, फॉर्मूला ये भी ठीक है, लेकिन इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि कुछ था V अपॉन में E, VD अपॉन में E कुछ था जिसको बोलते थे अपन गतिशीलता, म्यू, है ना। तो ये था आपके पास में म्यू, ये वाला म्यू जो कि दर्शाता था VD अपॉन में E, गतिशीलता था ये, गतिशीलता। ठीक है, तो यहां से मुझे ये वैल्यू निकल के आ रही है तो अपने पास में, तो सिग्मा बराबर कितना आया? NIE या म्यू E प्लस का म्यू H। ठीक है ना, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो यहां पे आपने निकाल लिया क्या? तीसरा पॉइंट भी निकाल लिया, चालकता। अब अगला और लास्ट और अंतिम पॉइंट क्या है आपके पास में? फोर्थ पॉइंट है चालकता। निकाल लिया अपन ने, तो अपने को निकालना है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होता है आपके पास में रो बराबर 1 अपॉन में सिग्मा। चालकता का व्युत्क्रम ही क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। तो चालकता तो अपन ने निकाल ली, तो प्रतिरोधकता कौन सा जोर आएगा अपने को निकालने में? तो भैया आएगा क्या? रावत तो भैया बता दो भाई, है ना। तो यहां से आया NIE इंटू में या म्यू E प्लस का म्यू H। तो यहां से ये जो वैल्यू निकल के आ गई ना, ये आ गई आपके पास में प्रतिरोधकता की। किसकी वैल्यू निकल के आ गई? प्रतिरोधकता की वैल्यू निकल के आ गई। तो बहुत आसानी से अपन ने क्या पढ़ा? नेज अर्धचालकों का खात्मा कर दिया है आज। तो नेज अर्धचालकों के अंदर शुरू से बात करते हैं। तो नेज अर्धचालक क्या थे? नेज अर्धचालक थे आपके पास में कि वे अर्धचालक जो कि प्योर हो, शुद्ध हो, उनको नेज अर्धचालक कहा था। और अपने सिद्ध किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं और कमरे के ताप पर ये चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई चालकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो इसके अंदर चालकता और प्रतिरोधकता, धारा घनत्व कितना होगा वो अपन ने निकाल दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? ये खत्म कर दिया है। तो अब आपका काम क्या है? अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, आपको और पढ़ना है, तो आप सब्सक्राइब तो करिए ना भाई। आपका उत्तरदायित्व नहीं भाई, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि अपन क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से पूरे कोर्स को आरबीएससी फॉर्मेट में डालें और एनसीईआरटी को कंप्लीट हिंदी मीडियम में करवाने का अपना टारगेट है। तो आपका टारगेट भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए कि हम इसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। तो आपका काम है सब्सक्राइब करें, जरूर से करें और लाइक भी करें ताकि हम ऐसे ही मोटिवेटेड रहें, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।